हेलो फ्रेंड्स, योर हेल्दी होम फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कैरमल जलेबी। कैरमल जलेबी बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बनती है। कैरमल जलेबी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 220 ग्राम मैदा, बाउल के हिसाब से 1.5 बाउल, आधा बाउल दही, चीनी 2.5 बाउल, 2 बाउल पानी शुगर सिरप बनाने के लिए और 180 ml के अराउंड पानी बैटर बनाने के लिए, थोड़ा सा केसर, 2 टेबलस्पून रोज वाटर, बेकिंग सोडा और तलने के लिए 250 ग्राम घी। और जलेबियों को शेप देने के लिए आप कोई भी जलेबी बनाने वाली बॉटल या मोटे प्लास्टिक का कोन यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जलेबी का बैटर बनाते हैं। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में मैदा डालेंगे। मैदे में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। उसमें हम फिर दही ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्प्स नहीं पड़े। इसको अच्छे से फेंटते जाएंगे, बहुत अच्छे से फेंटते जाएंगे। हमें बहुत ही स्मूथ बैटर चाहिए। देखिए ये बहुत ही स्मूथ बैटर बन गया है हमारा। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको पास से दिखाती हूँ किस तरह की होनी चाहिए। इसको अच्छे से फेंट लीजिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लोई भी नहीं चाहिए, हमें आराम से गिरे। अब हम इसे ढककर किसी गर्म जगह पे रख देते हैं 3-4 घंटे के लिए, जिससे कि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। चलिए अब हम चलते हैं अपनी कैरामलाइज्ड चाशनी बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम सिर्फ 2 या 3 चम्मच चीनी डालेंगे, पूरी चीनी नहीं डालेंगे। और इस चीनी को हम मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए इसका कैरमल सिरप बनाएंगे। आप देखिए धीरे धीरे चीनी पहले मेल्ट होगी और फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए अब ये अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें बाकी चीनी भी ऐड कर देंगे और धीरे धीरे इसमें हम 2 बाउल पानी डालेंगे। इसको लगातार चलाते हुए ताकि नीचे चीनी जो चिपकी है वो निकल आए। इसको चलाते हुए हम गरम करेंगे। पूरी चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए तब तक हमने इसको चलाना है। जैसे ही हमारी चीनी डिज़ोल्व हो जाती है हमने इसको बस 2 या 3 मिनट हाई फ्लेम पे उबालना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं चाहिए इसके लिए। देखिए हमारी चाशनी तैयार है। इसको हम चेक कर लेते हैं। हमने इसको चेक किया, ये तकरीबन एक तार से थोड़ी पतली ही चाहिए हमें। ठीक है हमारी चाशनी। चाशनी में केसर और रोज़ वाटर डालकर एक तरफ रख देते हैं। अब हम बनाते हैं जलेबियाँ। चलिए देखिए इसका बैटर कितना अच्छा फर्मेंट हो गया है। देखिए कितना अच्छा, कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। अब हम इस बॉटल में डाल लेते हैं। इसके आगे एक नोज़ल लगी हुई है जिसमें से हमारी जलेबी बनेगी। आप चाहें तो इस नोज़ल का साइज़ अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बैटर को पोर करते हैं इसमें। बहुत आराम से डालिए। बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी का बहुत ही बढ़िया बैटर है। बहुत अच्छा फर्मेंट हो गया है। हमने इसको ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर से खाली रखेंगे। जलेबी बनाते हैं। हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। अच्छा गरम घी चाहिए। चलिए हम इसमें डाल के चेक करते हैं। देखिए ये मैंने जो डाला छोटा सा पीस, ये ऊपर आ गया है। चलिए जलेबी तलना शुरू करते हैं। जलेबी तलने के लिए हमें बॉटल को धीरे धीरे दबाते हुए बाहर से अंदर की तरफ घुम। अभी हमने गैस हाई फ्लेम पर रखा है। एक बार पलटने के बाद हम इसको लो पे कर देंगे। फिर धीरे धीरे इसको साइड्स बदलते हुए हम हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे। और जैसे ही ये अच्छे से कुरकुरी हो जाए हम इसको घी निकाल के चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में हमें इसे अच्छे से डिप करना है 2-3 मिनट तक।
और फिर उसके बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। गरम गरम घी में हम इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हुए डालेंगे और फिर इसको हम एक बार पलटने के बाद धीमी आंच पर कुरकुरा और हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे। चलिए इसकी साइड्स चेंज कर देते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। हम हल्की आंच पे तलेंगे। जितना मटेरियल हमने लिया है इसमें लगभग हमारी 1.25 किलो जलेबी बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए हमारी क्रंची कैरमल जलेबी तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये जलेबी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची बनी है और इससे आप कभी भी झटपट बना के खा सकते हैं। तो अगर आपको ये जलेबी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।